हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हम ईमेल का डाटाबेस कहां से कलेक्ट करें। अगर आप किसी बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहे हो, या फिर क्लोथ स्टोर को या ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को वाले को टारगेट कर रहे हो, तो आप उनकी ईमेल कहाँ से फाइंड कर सकते हो और किस तरीके से उनका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ईमेल कहाँ से फाइंड कर सकते हो और उन पे फिर ईमेल फाइंड करने के बाद एक डाटाबेस बना के उन पे फिर ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ईमेल मार्केटिंग का पहला स्टेप होता है कि हम ईमेल का डाटाबेस कैसे क्रिएट करें जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और इसका एक भी स्टेप मिस मत करना। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा पीसी स्क्रीन के ऊपर। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं अपने पीछे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक शीट क्रिएट की हुई है ईमेल मार्केटिंग के लिए। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि आपको कंपनी की, जैसे कोई कंपनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हो उसको, अपनी सर्विसेज को, जिससे कि लोग आपको हायर करें, आपको वर्क करें। ठीक है, आप इंडिया की कंपनी टारगेट कर रहे हो, यूएसए कंपनी टारगेट कर रहे हो, या कोई आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप चाहते हो कि हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारे लिंक बने, तो उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कंपनियों के लिए ईमेल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। प्रोसेस सेम ही है, आप स्टूडेंट में भी सेम कर सकते हो। कुछ भी आप जो भी कुछ फाइंड करने हैं, अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट के लिए है तो ग्रोसरी प्रोडक्ट वाले को सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। बस यहाँ पे एक वर्ड को चेंज करना होता है और सब कुछ प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें google.com पे आ जाना है। उसके बाद हमने ये कोडिंग है, इसको आप देख सकते हो। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिससे आप इजीली इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आईटी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। इसमें डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ है इनको, और कंट्री हमारी है इंडिया, ये मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम की सेम कोडिंग यूज़ करनी है। अगर आप बाय चांस यहाँ पे किसी बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आईटी कंपनी की जगह यहाँ पे आपको बिजनेसमैन लिख देना है। ठीक है, और आप इंडिया के बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हो तो इंडिया लिख देना है। अगर आप बिजनेसमैन यूएसए के बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हो तो आपको इंडिया की जगह यूएसए लिख देना है। और अगर आप gmail.com को या याहू आप टारगेट कर रहे हो कि जीमेल होनी चाहिए उनके पास, तो आपको यहाँ पे @gmail.com लिख के छोड़ देना है। अगर आप चाहते हो कि उनके पास, अगर किसी के पास yahoo.com भी हो तो वो भी मेरे को सोए, तो आप इसमें @yahoo.com भी लिख सकते हो। या आप चाहते हो कि gmail.com भी, yahoo.com भी, hotmail.com भी, जो भी किसी के पास हो सब सोए मेरे को, सभी को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, तो आप यहाँ पे hotmail भी लिख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चाहते हो, जिस तरह की आप ईमेल चाहते हो सब यहाँ पे लिख सकते हो। ये मैंने 3 ही लिखी हुई हैं क्योंकि जीमेल इनका ही यूज करते हैं ज़्यादातर। वैसे वेब ईमेल भी होती है, बिंग ईमेल भी होती है, सारी होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। सेम का सेम यही प्रोसेस लिखेगा यहाँ पे @gmail.com डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। तो हम यहाँ पे पहले आईटी कंपनी के लिए मैं ईमेल फाइंड कर एक्सट्रैक्ट करने सिखा देता हूँ, अब वो किस तरीके से करनी है। तो आईटी कंपनी यहाँ पे सर्च करेंगे हम, तो देखो आईटी कंपनी जितनी ईमेल है यहाँ पे आ गई है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम पे ये एक एक्सटेंशन है ईमेल एक्सट्रैक्टर। अगर आप इसको डाउनलोड करना है तो इसका सिंपल वे है, यहाँ पे google.com पे जाना है आपको लिखना है ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन, ये लिखना है आपको, सिंपल है। इसका लिंक भी मैं आई बटन दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सटेंशन है यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की हुई है, ये देख लो एक्सटेंशन, ये लोगो है, ये एक्सटेंशन है। ये रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड की हुई है। और जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको लिखा आएगा यहाँ पे ऐड टू क्रोम करने के बाद फिर यहाँ पे ये ऊपर से हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने इसको ये सर्च किया है, यहाँ पे आईटी कंपनी है इंडिया, तो यहाँ पे इसने साइड में 167 ईमेल दिखा दी, ये देख सकते हो आप 167 ईमेल है यहाँ पे आईटी कंपनियों की। तो जितनी भी ईमेल होती है ना इसमें सबको ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट कर लेती है एक्सटेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है ये। तो आपको यहाँ पे सब Ctrl+A करके सेलेक्ट करके सब कॉपी करके यहाँ पे ईमेल लिख देनी है आपको। ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपने लिख देनी है यहाँ पे जो आपने आईटी कंपनी की फाइंड करी है। ये मैंने कंपनी के लिए बताई है फाइंड करने के लिए। अगर आप चाहते हो
एक तरीका तो ये हो गया कि आपको इस तरीके से एक्सटेंशन से निकाल सकते हो। उसका एक तरीका और भी है, अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, सारे को कंट्रोल ले करके यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको ये एक ईमेल एक्सट्रैक्टर की तरह ही वर्क करती है। ये वेबसाइट है light14.net, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या वहाँ से जाके इसको ईजिली इस पर वर्क कर सकते हो। अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करना नहीं चाहते आप तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे सारे को जो भी हमने सेलेक्ट किया है सारे को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कुछ दिख रहा है आप कंट्रोल ले करके, उसके बाद सारे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका वर्क होता है, ये सिर्फ ईमेल को एक्सट्रैक्ट करेगा और सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो ये सब करने के बाद हमें नीचे आ जाना है, यहाँ पे कोमाज की जगह हमने लाइन में सेलेक्ट करनी है। हम चाहते हैं कि ईमेल है लाइन्स में आए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, ये देखो इसने जितनी भी उसमें ईमेल थी सारी की सारी इसने एक्सट्रैक्ट कर ली। तो आपको अंदर क्लिक करके सारे सेलेक्ट करके इसको शीट पे रख लेना है, ठीक है। तो ये हमने अभी इंडिया की ईमेल निकाल ली है। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ये नहीं कि आप दोनों को ही करो, वर्क एक ही करते हैं। मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन डाउनलोड करना नहीं चाहते तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हो, अगर एक्सटेंशन से कर सकते हो तो वो बढ़िया है, फ़र्क कुछ नहीं, सेम वर्क होएगा, ठीक है। तो ये हो गई IT कंपनी इंडिया। अब हम चाहते हैं कि हम IT कंपनी, हम US की कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल वही प्रोसेस रिपीट करना है। मैंने जैसे आपको बताया था सेम की सेम ये कोडिंग है। IT कंपनी तो रहेगी, हम IT कंपनी टारगेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ से कंट्री चेंज कर देनी है, USA लिख देना है, यहाँ पे USA लिख दिया। अब जितनी भी US की आएंगी वो सारी ईमेल आ जाएंगी, ये जो US की आएंगे। अब यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर एक्सटेंशन के थ्रू आप इसको यहाँ पे, ये 149 ईमेल है, इसको डाउनलोड करके आप इसको शीट पे रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। मैं रख देता हूँ यहीं पे, तो इसको आप रख सकते हो इजीली डाउनलोड करके। और अगर आप एक्सटेंशन से नहीं करना चाहते तो वही सेम प्रोसेस है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल C करना है, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ से न्यू लाइन करनी है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ से ये सारी ईमेल आ जाएंगी, ठीक है। कोई सिंपल स्टेप है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ईमेल एक्सट्रैक्ट हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपको रियल एस्टेट का काम करते हो, आप प्रॉपर्टी डीलर को टारगेट करते हो, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उनकी ईमेल फाइंड कर सकते हो। आप इस तरीके से किसी की भी, मेरे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी डीलर, बिजनेसमैन या कुछ भी आप डाउनलोड, कुछ भी आप चाहते हो सब चीज़ यहाँ से कर सकते हो। जब प्रॉपर्टी डीलर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्रॉपर्टी, यहाँ पर IT कंपनी की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर लिख देना है, सिंपल। यहाँ पर ऐसे डबल कोट्स के अंदर आएगा। ये कहाँ के प्रॉपर्टी डीलर टारगेट कर रहे हो आप, हम इंडिया के कर रहे हैं, US की जगह आपको इंडिया कर देना है, ठीक है। ये इंडिया है, बस यहाँ पे सेम की सेम कोडिंग पेस्ट करनी है और यहाँ बस चेंज करते रहना है, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर को करो, कौन सी कंट्री कर रहे हो, बस ये चेंज करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास जीमेल आए, बस इसकी yahoo.com हॉटमेल नहीं आए, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से। अगर आप जीमेल रखोगे तो अभी आपके पास सारी जीमेल ही आएगी। वैसे ये 3 को कर रख लेना, ये मैंने वैसे बताना ही ले कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये देखो प्रॉपर्टी डीलर जितने इंडिया हैं सब कुछ आ गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें 3 ईमेल मिली है इंडिया के प्रॉपर्टी डीलर की, ये 3 ईमेल हमें मिली है। इसको हमें कॉपी करके अपने शीट पे रख लेना है, क्योंकि इस पर कम ही ईमेल होगी। और इसको सेम प्रोसेस ये है, कंट्रोल ले करके C करके जीमेल की मिलेंगे, ये सिर्फ जीमेल निकाल लेगा हमारे, ठीक है। तो इसने नहीं सो, वैसे ही हमें इस तरीके से प्रोसेस करके वहाँ पे निकाल लेनी है। अगर आप जैसे कि हमने अभी gmail.com करी थी ये, तो हम जैसे कि इसको yahoo.com भी कर देते हैं, यहाँ पे डबल कोर्स करके yahoo.com कर देते हैं यहाँ पे। ये फ्री टूल है, इसमें कुछ पेड नहीं होएगा आपका, फ्री टूल है ये। तो आपको यहाँ पे yahoo.com कर देना है। जैसे सर्च करोगे, अब देखो यहाँ पे 6 ईमेल इसने शो कर दिया कि अगर आपने याहू भी ऐड किया ना, तो याहू की भी 3 ईमेल याहू की और आ गई हैं, तो हमारे पास 6 ईमेल हो गई है। तो आपको इस तरीके से हमें ईमेल निकालनी है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर USA को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, अगर USA को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे USA का देख लेते हैं। आपको कंट्री चेंज कर देनी है, बस कोडिंग बिल्कुल सेम ये रखनी है आपको। अब USA के जो प्रॉपर्टी डीलर की ईमेल आई है हमारे पास, वो 5 ही आई हैं, ठीक है। तो हमें वो उठा के यहाँ पे रख देनी है शीट पे। तो अब ये प्रॉपर्टी डीलर की बात हो गई। अब जैसे कि आप किसी स्टूडेंट को टारगेट करोगे, आपकी कोई एकेडमी है, आप ट्रेनिंग देते हो, कुछ करते हो, स्टूडेंट को टारगेट करोगे, यहाँ पे इंडिया में तो ज़्यादातर जीमेल ही यूज करते हैं सारे, तो आप जीमेल ही रहने दे, जब भी चल जाएंगे।
यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह बस उनकी जगह आपने चेंज कर देना है। ये स्टूडेंट आ गए सारे, ठीक है। होल पे क्लिक करेंगे हम, ये स्टूडेंट आ गए सारे। यहाँ से हमें स्टूडेंट की कितनी इमेज मिली है, ये देखो 92 ईमेल हमें मिली है स्टूडेंट्स की। तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अपना प्रॉपर हमें डाटाबेस बनाना है इसको लेके। तो अब जैसे कि अगर आप इससे एक्सटेंशन नहीं करना चाहते, Ctrl+C इधर करके यहाँ पे पेस्ट करनी है, न्यू लाइन्स एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ से भी हमें मेल ले सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स की मेल। तो आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरीके से हमें ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी है। आपको बस यही कोडिंग सेम की सेम यूज करनी है। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या कोई शीट प्रॉपर बना के इसी शीट को मैं शेयर कर दूँगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, या ये कोडिंग दे दूँगा। तो आप इजीली वहाँ से किसी भी जिसकी भी आपको ईमेल की ज़रूरत है, बिजनेसमैन की, स्टूडेंट्स की, या प्रॉपर्टी डीलर की, कंपनियां की, आप सब की ईमेल निकाल सकते हो। और ये ईमेल निकाल करने के बाद हमें उसकी ईमेल मार्केटिंग करनी होती है। ये हमारा पार्ट सेकंड है कि ईमेल मार्केट। पहला पार्ट मैंने आपको बताया है कि ईमेल मार्केटिंग होती है, दूसरे मैंने आपको ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी सिखाई है। अब तीसरा पार्ट जो हमारा आएगा वो जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में, कि ईमेल मार्केटिंग करें कैसे, इन सब पे ईमेल्स कैसे सेंड करें, ठीक है। तो मैं भी उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, और हमें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।